जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज ऑफिस से आने में अंकित को काफ़ी देर हो चुकी थी। रात के 9 बज चुके थे। अभी तो पत्नी मेघा को भी हॉस्पिटल से लेना था। आखिर मम्मी जी, मेघा की मम्मी, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उसके भाई-भाभी अभी शाम को ही पहुँचे हैं, इसलिए मेघा सुबह से उनके पास है। फटाफट अंकित ने हॉस्पिटल पहुँचकर मेघा को वहाँ से लिया और घर के लिए रवाना हो गया। मेघा और अंकित को बहुत ज़ोरों से भूख भी लग रही थी, पर दोनों ही चुप थे। पता था आज खाना बनाने वाली शिमला नहीं आई होगी, आती भी क्यों? आखिर मेघा की तेज़ ज़बान ने उसे मजबूर कर दिया था ना आने के लिए। बस इतनी सी बात पर कि उसके हाथों में से रसोई में पानी फैल गया। कितना भला-बुरा कहा था मेघा ने उसे। माना कि शिमला घर में काम करती है, पर इस कदर किसी को सुनाने का हक तो नहीं था। जब से घर में मॉड्यूलर किचन बना है, मेघा का दिमाग बस आसमान में ही घूमता रहता है। आखिर पूरी रिश्तेदारी में उसी का किचन था, जो मॉड्यूलर था, जहाँ सारी सुख-सुविधाएँ थी। बस उसे लगता था कि किसी का स्टैंडर्ड उससे मैच नहीं करता, इसलिए जिद करके घर में काम वाली भी रख ली, जबकि घर में ले देकर बस 3 सदस्य ही थे, मेघा, अंकित और अंकित की अम्मा। वो ये भी भूल गई कि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार की सदस्य है और यह किचन किश्तों पर बना है, जिसकी किश्तें अम्मा जी की पेंशन से ही जाती है। खैर, जैसे ही मेघा और अंकित घर में घुसे, पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा था। अचानक अंकित ने खुश होते हुए कहा, यार ये खुशबू तो जानी पहचानी है, जरूर आज अम्मा ने खाना बनाया है। सुनकर मेघा का दिमाग खराब हो गया। जरूर अम्मा जी ने मेरी रसोई की ऐसी की तैसी कर दी होगी। मन ही मन यह सोचती हुई मेघा रसोई की तरफ दौड़ी। देखा तो अम्मा रसोई के बाहर की तरफ खुली जगह में खाना बना रही थी। पीछे पीछे अंकित भी आ गया। उन दोनों को देखते ही अम्मा जी बोली, अरे तुम दोनों आ गए। शिमला तो आज आई नहीं थी और तुम लोगों को बहुत देर भी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि अंकित कितने दिनों से कह रहा है कि अम्मा तेरे हाथों की रोटी खानी है, वो भी चूल्हे वाली। तो मैं ही आज खाना बना देती हूँ। अब चूल्हा तो कहाँ था घर में, इसलिए ये ईंटें रखकर जैसे-तैसे इसे जलाकर ये रोटियाँ सेंकी हैं। फटाफट तुम दोनों हाथ-मुँह धोकर आ जाओ, मैंने खाना बना दिया है। अम्मा जी अपना पसीना पोंछते हुए बोली। अम्मा जी, आपको किसने कहा था ये सब करने के लिए? हम आ ही रहे थे ना, आकर बना देती खाना। थोड़ा सब्र भी ना हुआ आपसे? अचानक मेघा ने कहा, तो अम्मा जी मेघा की तरफ देखने लगी। फिर थोड़ा संभल कर बोली, बहू मुझे लगा कि तुम लोग भूखे आओगे, तो कम से कम तुम्हारे लिए खाना बना दूं। अब मुझे तुम्हारे ये नए चूल्हे जलाने तो आते ही नहीं, इसलिए आपने मेरी नई रसोई की ऐसी तैसी कर दी। पूरी रसोई गंदी करके रख दी। आपको पता भी है इसे बनाने में कितने पैसे लगते हैं, कितना महँगा किचन है हमारा, कितने ही स्टैंडर्ड से रख लो, लेकिन आपको लो स्टैंडर्ड में रहने की आदत है। ये तुम क्या कहे जा रही हो मेघा? अम्मा ने कितने प्यार से खाना बनाया है, सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा उनके हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहता है, और तुम हो कि उन्हें ही 2 बातें सुना रही हो। वैसे भी ईंटें रखकर ही तो खाना बनाया है, वो तो अभी हट जाएँगी। और दूसरी बात, खाना किचन से बाहर बनाया है, तो तुम्हारा किचन कैसे गंदा हो गया? एक तो अम्मा ने तुम्हारे लिए खाना बना कर रखा, ऊपर से तुम। मैंने तो नहीं कहा था उन्हें मेरा खाना बनाने के लिए। आ तो रही थी मैं घर, कोई भूखे तो नहीं मर जाते इतनी देर में। क्या तुम्हारे स्वाद के चक्कर में अपने किचन को खराब कर दूं? जब देखो किचन 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 करती रहती हो। तुम ये भी भूल गई कि अम्मा ने ही तो ये किचन बनाने के लिए पैसे दिए थे, फिर भी तुम ये सब हरकतें कर रही हो। क्या अम्मा कभी अपने हाथों से खाना बनाकर मुझे खिला नहीं सकती? क्या तुम्हारे इस किचन के चक्कर में मैं अम्मा के हाथ का स्वाद हमेशा के लिए भूल जाऊं? तुम्हारे लिए इंसान जरूरी है या किचन? मेरे लिए तो मेरा किचन ही जरूरी है, बस। गुस्से में पैर पटकती हुई मेघा अपने कमरे में जाकर बैठ गई। यह देखकर अम्मा जी की आंखों में आंसू आ गए, पर वो कुछ बोली नहीं और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वहीं अंकित को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेघा ऐसे पागलपन वाली हरकतें कैसे कर सकती है। वो भी चुपचाप कमरे में जाकर बिना चेंज किए ही लेट गया। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया। दूसरे दिन मेघा की लेट नींद खुली। उठकर जब वो अपने कमरे से बाहर आई तो देखा अंकित ऑफिस जाने के लिए तैयार था और अम्मा जी और अंकित चाय के साथ ब्रेड खा रहे हैं। जैसे ही अंकित की निगाह मेघा से टकराई,
अंकित ने कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारे किचन में हमने कुछ नहीं किया है। चाय मैं बाहर से खरीद कर लाया हूँ। और चुपचाप अपनी चाय पीने लगा। चाय पीते पीते ही अम्मा से बोला, अम्मा आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ, ताकि आपको मौसी के घर छोड़ दो। कम से कम ये तो तसल्ली रहेगी कि मेहमान नवाजी की खातिर ही सही, वो आपको दोपहर का खाना तो खिला ही देंगे। उनके पास मॉड्यूलर किचन ना सही, संस्कार तो हैं। शाम को ऑफिस से आते समय मैं आपको वहां से ले आऊंगा। अब मेघा से कुछ कहते ना बना, इसलिए चिढ़ते हुए अपने कमरे में आकर वापस बैठ गई। थोड़ी देर बाद दरवाजा बंद होने की आवाज आई। तब बाहर आकर देखा तो अंकित और अम्मा जी रवाना हो चुके थे। कुछ भी बोलकर नहीं गए। यही सोच सोच कर मेघा का सिर दर्द होने लगा था। वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। उठकर दरवाजा खोला तो देखा सामने भैया भाभी खड़े थे। वो हैरान होते हुए बोली, अरे भैया भाभी आप लोग यहाँ पर, फिर मम्मी के पास कौन है? पापा है ना उनके पास। आप पापा को मम्मी के पास अकेले ही छोड़ आए, किसी चीज की जरूरत पड़ी तो? हाँ तो हॉस्पिटल वाले संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। दरअसल तुमने अपना मॉड्यूलर किचन बनवाया है ना, तो मैं उसी को देखना चाहती थी। मैं भी सोच रही हूँ बस इस तरह का किचन मैं भी बनवा लूं। अपनी भाभी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मेघा हैरान रह गई। यहाँ तो मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है और भाभी को ऐसी बातें सोच रही हैं। फिर लगभग भाभी को डांटते हुए बोली, भाभी मम्मी हॉस्पिटल में है और आप किचन कैसे बनवाना है ये सोच रही हो? आपको मम्मी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सही कहा है किसी ने, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। आप में तो बिल्कुल भी संस्कार नहीं है। अरे संस्कारों को तो छोड़ो, नैतिकता के कारण ही अपनी सास का थोड़ा ध्यान रख लेती। अपने बूढ़े ससुर को हॉस्पिटल अकेले छोड़कर आ गई। भाभी को कहना कितना आसान है, पर ये बात तुम पर भी लागू होती है, क्योंकि तुम भी किसी की बहू हो। अचानक से अंकित ने घर के अंदर आते हुए कहा तो मेघा का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। तुम्हारे कारण कल मेरी अम्मा की आंखों में भी आंसू आए थे। कल मेरी अम्मा भी भूखी सोई थी। तब ये संस्कार कहाँ गए थे? अरे संस्कार तो छोड़ो, थोड़ी नैतिकता तुम भी दिखा देती कि अम्मा बुजुर्ग औरत हैं। एक तो उन्हें तुम्हारा ख्याल रखते हुए खुद अपने हाथों से खाना बनाया और बदले में तुमने उन्हें ही 10 बातें सुना दी। अब मेघा से कुछ कहते ना मना। यह देखकर उसके भाई ने कहा, मेघा तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। ये ईंट गारे से बने सामान को तू इंसान से तोल रही है। मैं भी जब यहाँ आता हूँ तो मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाता हूँ, और इसमें गलत क्या है? तुम्हारा मॉड्यूलर किचन माँ बेटे के प्यार पर भारी पड़ गया और तुमने इतना कुछ सुना दिया उन्हें। यह तो अच्छा हुआ कि अंकित अम्मा जी को मौसी के पास पहुंचाने से पहले हॉस्पिटल मम्मी से मिलवाने लेकर आ गए, और हमें ये बात वहां से पता चल गई। पापा ने खुद हमें यहाँ भेजा। अगर ये बात मम्मी को पता चलती तो उन्हें कितना दुख होता। भाई की बात सुनकर मेघा आज अपनी ही बातों से शर्मिंदा थी, और उसने हाथ जोड़कर अंकित और अम्मा से माफी मांग ली। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।